Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून लास्ट लेक्चर में बेटा हम मैपिंग हमने स्टार्ट की थी। मैपिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैपिंग जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में हमें वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि 1-1 मैपिंग है, 1-1 ऑन-टू है, 1-1 इनटू है एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कल क्या स्टार्ट किया था हमने 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग सिंपल 1-1 मैपिंग ये है कि आप अगर हमने कोई एक एलिमेंट लिया है तो उसकी इमेज एक सिंगल एलिमेंट पर बनेगी। ठीक है, वो होती है 1-1 मैपिंग। जब हम मैनी वन मैपिंग की बात करते हैं दैट मीन्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की जो इमेज है वो एक सिंगल वेरिएबल पर बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मैनी वन का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, दैट मीन्स जो एक्स है हमारे पास, जो हमारे पास एक्स है वो किसके थ्रू मैप हो रहा है? उस एफ के थ्रू हमें उस एक्स की इमेज मिल रही है। वो इमेज कहाँ पर मिल रही है? वाई पर। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक्स को क्या रखते हैं, एक्स इक्वल्स टू आपने लिया x1 एंड एक्स इक्वल्स टू सेकेंड टाइम क्या ले लिया हमने? x2। then image of both variables, that means x1 and x2 are equal. Image of x1 equals to y1 and image of x2 equals to y1. This mapping is known as many one mapping. मैनी वन मैपिंग मतलब एक सिंगल एलिमेंट की इमेज आपकी मोर देन वन वेरिएबल पर बन रही है, वो होता है मैनी वन मैपिंग। और एक एलिमेंट की इमेज अगर आपको सिंगल मिल रही है, यूनिक मिल रही है, दैट मीन्स 1-1 मैपिंग। अब इस 1-1 मैपिंग और मैनी वन मैपिंग में एक दो टर्म और ऐड हो जाते हैं, इनटू एंड ऑनटू। इनटू एंड ऑनटू, फर्स्ट देखिए 1-1 ऑनटू मैपिंग। 1-1 ऑनटू मैपिंग, मान लीजिए आपके पास ये दो ये आपके पास डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है। डोमेन और ये रेंज। अब ये मान लीजिए कोई फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू हम उसको मैप कर रहे हैं या उसकी इमेज फाइंड कर रहे हैं। तो जो मैपिंग है, मान लीजिए ए की एलिमेंट की मैपिंग कहाँ पर बनी? डी पर, बी की मैपिंग ई पर, सी की मैपिंग किस पर मिल गया हमें? एफ पर। ऑन टू का मतलब है कि आप एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो किसी की इमेज नहीं है। जितने एलिमेंट आपके डोमेन में हैं उतने सेम एलिमेंट कहाँ मिलेंगे हमें? रेंज में। ठीक है, अगर डोमेन में 5 एलिमेंट हैं तो रेंज में भी कितने एलिमेंट होंगे? 5 एलिमेंट। देन द मैपिंग इज 1-1 ऑन टू मैपिंग। अब जाते हैं 1-1 इनटू मैपिंग। 1-1 इनटू मैपिंग में फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, अब इन 3 अब 1-1 मैपिंग है तो बेटा यूनिक इमेज तो हमें यूनिक मिलेगी। 1-1 मैपिंग है तो इमेज कैसी मिलेगी? यूनिक। मतलब एक ही इमेज आपको कोई, ये जो स्मॉल ए है इसकी इमेज हमें यहाँ पे कोई सिंगल ही मिलेगी। तो ए की इमेज किस पर बन रही है? डी पर, बी की ई पर और सी की किस पर बन रही है? जी पर। अब जो रेंज है, रेंज में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो जब भी रेंज में एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाते हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है, उस केस में वो होती है इनटू मैपिंग। ठीक है, इनटू और ऑन टू ये दो रेंज के अकॉर्डिंग इसको हम डिफाइन करते हैं। इनटू दैट मीन्स जो रेंज है उसमें कोई ना कोई आपको एक ब्लैंक वेरिएबल मिलेगा जो किसी की इमेज नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ठीक है, और जब हम ऑन टू मैपिंग की बात करते हैं तो ऑन टू मैपिंग में हर एलिमेंट जो रेंज है वो रेंज किसी ना किसी डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, दैट मीन्स पेयरिंग।
जब भी आपका कोई ना कोई पेयर नहीं बनता है तो वो किस टाइप की मैपिंग होती है? इनटू मैपिंग। ठीक है, जब पेयरिंग नहीं हो रही है तो उस केस में इनटू मैपिंग, और अगर पेयरिंग हो रही है सबकी तो उस केस में क्या हो जाएगा? ऑन टू मैपिंग। ठीक है, 1-1 है तो 1-1 के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट की इमेज के लिए हमें सिर्फ एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाते हैं मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैनी वन क्लियर है कि मैनी वन में आपको एक इमेज, जैसे मान लीजिए ए और बी है, इन दोनों की इमेज किस पर मिल रही है? ई पर। तो ये ई मोर देन वन एलिमेंट की इमेज है। म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, मैनी वन है तो आपको मोर देन वन वो मिलेंगी रेंज में, जो एलिमेंट है मोर देन उसका वन उसका वो रहेगा डोमेन। ठीक है, ये जो ई रेंज है इसके इसमें दो एलिमेंट है, एक ही भी इमेज है और वो बी की भी इमेज है। ठीक है, तो वो हो गया मैनी वन। बट उसमें एक टर्म और ऐड हो गई है, क्या ऐड हो गया उसमें? ऑन टू। अब मैनी वन ऑन टू, अब ऑन टू का क्या मतलब होता है? ऑन टू का मतलब है कोई भी एलिमेंट आपका ब्लैंक नहीं रहेगा, उसकी पेयरिंग हमेशा होगी। तो पेयरिंग में ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो वो सब किसी ना किसी की इमेज है। यहाँ पर आपको रेंज में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फ्री घूम रहा है। ठीक है, जो फ्री है वो किसी ना किसी की इमेज है। अब यहाँ जाइए, मैनी वन और सेकेंड एक और उसमें क्या टर्म ऐड हो गया है? इनटू। मैनी वन इनटू का मतलब है कि डोमेन में आपके पास मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं, उन 4 एलिमेंट्स की इमेज आपको रेंज में मिल रही है। ठीक है, बट उसमें अब इसमें बेटा दो प्रॉपर्टीज आपको फॉलो करवानी है। एक मैनी वन मतलब आपकी इमेज 2 या 2 से ज्यादा की बनेगी, और दूसरी है इनटू का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ब्लैंक छूटेगा। ये बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि एक ही एलिमेंट उसमें ब्लैंक हो। 1 2 3 कई एलिमेंट्स हैं जो आपके फ्री घूम सकते हैं, जो किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये इन सब की इमेज है। अब देखिए दोनों क्राइटेरिया इसमें पूरे हो रहे हैं। तो मैनी वन है, मैनी वन से क्या है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट की इमेज इस एलिमेंट पर बन रही है, कॉमन। थर्ड सेकेंड थिंग, इसमें ये जो 2 एलिमेंट हैं ये ब्लैंक हैं, ये किसी की इमेज नहीं है। तो जब ये किसी की इमेज नहीं है तो क्या हो गया? ये इनटू, और ये डबल वैल्यू की इमेज ये बन रही है, इसलिए ये मैनी वन। तो दोनों आपको चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसमें आप मैनी वन भी ध्यान रखोगे, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज में होल्ड हो रही हैं, 1-1 और ऑन टू मैपिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है रेंज में। जो रेंज सेट है उस रेंज सेट में कोई भी एलिमेंट आपका फ्री नहीं होगा, वो किसी ना किसी की इमेज 100% वो किसी ना किसी की इमेज होगा। ठीक है, और जब हम इनटू मैपिंग की बात कर रहे हैं तो इनटू मैपिंग में ये है, उसमें कई वेरिएबल, एक वेरिएबल या और भी वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है। ये हो गया इनटू और ऑन टू। ठीक है, ये ऐसे हमने डिफाइन किया। अब इसमें दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी? 1-1 एंड मैनी वन। 1-1 से क्लियर है बेटा, 1 एंड 1, 1 एलिमेंट 1 इमेज। ठीक है, 1 एलिमेंट और 1 इमेज। और मैनी वन का मतलब होता है 2 एलिमेंट एंड सिंगल इमेज। बस ऐसे ध्यान रखिएगा, फिर आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। जैसे आप मैनी वन ऑन टू की बात कर रहे हैं तो मैनी वन के लिए जैसे ये 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही थी वो भी होना चाहिए, और ऑन टू है इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इस रेंज में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनी वन ऑन टू, 1-1 ऑन टू, 1-1 इन टू एंड मैनी। ये इसमें एक न्यूमेरिकल देखिए, A is a set of natural numbers, और उस नेचुरल नंबर की रेंज क्या बता दी उन्होंने? 1 to 10। क्या बताइए? 1 to 10। ठीक है, देन अ रिलेशन R
then relation R on A, then relation R on A is defined as x relate y, x plus 2y equals to 10 and xy belongs to A. अब xy belongs to दोनों एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल ए से आ रहे हैं. वो जो दोनों एलिमेंट है वहां से आपको एक रिलेशन फॉर्म करना है उन एलिमेंट से. वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है, कि जब उन दोनों इस वाली इक्वेशन में आप पुटअप करो तो वैल्यू हमें क्या मिले, 10 मिले. देन इवेल्युएट द फॉलोइंग, फर्स्ट डोमेन ऑफ आर, सेकेंड रेंज ऑफ आर एंड थर्ड इनवर्स ऑफ आर. ये तीन चीजें हमें सॉल्व करनी है. चलिए, अब पहले तो आपको क्या बनाना है, x रिलेशन y, आपको ये y फाइंड करना है बेटा. ये जो x और y दो एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, उस कैपिटल A सेट के. और कैपिटल A सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. उसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है. 1 से स्टार्ट करते हुए हमें 10 तक जाना है और इस टाइप से जाना, 1 से 10 तक जाना है. ठीक है, और इस टाइप से जाना है कि y की वैल्यू भी आपकी 10 के अंदर ही आए, क्योंकि y किसी दूसरे सेट का नहीं है. y कहाँ से है, ये देखिए, x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू कैपिटल A. तो x के लिए लिमिट है 1 to 10, तो y के लिए भी लिमिट क्या होगी, 1 to 10. हाँ, 1 to 10. अब देखिए, पहले हम x ले लें. x और किसकी बात कर रहे हैं हम, y की. x और y आपको ऐसे चूज करने हैं कि वो कंडीशन आपको, वो जो ये है, ये हमें क्या मिल जाए, 10 मिलना चाहिए. ठीक है, अब रफली पहले आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. जैसे हमने यहाँ से अगर आप y फाइंड करोगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और 10 बाय 2 5 माइनस x बाय 2. क्लियर भाई, y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस x बाय 2. अब देखिए, ये किस टाइप के नंबर्स हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर सबको पता है ना क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन. ठीक है, उसमें डेसिमल नंबर नहीं आएगा. अब जब हमने y को डिफाइन किया, y को हमने इस रिलेशन के थ्रू कैलकुलेट किया, तो y किस टाइप का किस टाइप का होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 5 माइनस एक्स बाय 2. क्या वैल्यू दे रहा है वो, x बाय 2. अब x बाय 2 से आपको ये उसको ये कंक्लूड करना है x बाय 2 से कि x मस्ट बी अ इवन नंबर. क्यों इवन नंबर, क्योंकि अगर वो ऑड नंबर हुआ तो x बाय 2 आपको क्या दे देगा, एक डेसिमल वैल्यू देगा. x बाय 2 क्या देगा, डेसिमल वैल्यू. जब वो डेसिमल वैल्यू अगर देता है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक फ्रैक्शन में आएगी. ठीक है, तो जब वो आपका इस टाइप का नंबर है तो फिर वो नेचुरल नंबर वाले केस में नहीं आएगा. तो नेचुरल नंबर वाली कंडीशन को होल्ड करने के लिए ये जरूरी है कि x को हमें क्या चूज करना है, इस 1 to 10 के बीच में से सिर्फ इवन नंबर. ठीक है भाई, वो जो कैपिटल A सेट है वो तो पूरा 1 to 10 है, लेकिन ये जो इवन ऑड वाला कंसेप्ट हम सिर्फ इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हमें ये रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालनी है. तो इस रिलेशन की डोमेन रेंज के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए. अब इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए ही ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया है. तो x इक्वल्स टू 1 हम नहीं ले सकते, उसमें हमें y क्या मिल जाएगा, डेसिमल नंबर. बट y बिलोंग्स टू कैपिटल A, दैट मीन्स y मस्ट बी अ नेचुरल नंबर. अब आप 2 पर जाइए, 2 ले सकते हैं. Yes, ma'am. So as a 2 by 2 divided by 2 gives a natural number. तो 2 by 2 आपने डिवाइड किया, 2 by 2 कितना आया, 1. तो 5 minus 1 4. तो जब आप x को 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4, एंड 4 इज अ नेचुरल नंबर. 3 क्रॉस 3 नहीं लेंगे, 3 अगर आपने लिया तो y आपको क्या मिलेगा, एक डेसिमल नंबर.
पॉइंट में आंसर आएगा उसका। अब सेकंड x के बाद 10 तक ही जाना है बेटा हमें ना, इसके आगे नहीं जाना है। तो अब उसके बाद क्या आया 4, तो 4/2 2, 5 माइनस 2 हमने क्या लिया यहाँ पर 4, हाँ तो 4/2 2, 5 माइनस 2 3, 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा 6, ठीक है 4 के बाद आपने 6 लिया तो 6/2 3, 5 माइनस 3 2, 4 ले लिया 6 ले लिया, उसके बाद क्या है 8, 8 आप लोगे तो 8/2 8/2 4, 5 माइनस 4 1, 8 के बाद लास्ट हम क्या ले सकते हैं 10, 10 लिया तो 10/2 5 एंड 5 माइनस 5 0, बट 0 इसमें नहीं है, हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम 10 नहीं ले पाएंगे अब, है ना। उसको आपको अच्छे से समझना है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हमारी लिमिटेशंस क्या है। तो 10 y को एक वैल्यू दे रहा है बट वो क्या वैल्यू आ रही है 0, 0 हम नहीं ले सकते क्योंकि हम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। चलिए तो x क्या हो गया 2 4 6 8 एंड y इक्वल्स टू 4 3 2 1। अब आप इसमें से जो भी वैल्यू लेंगे उस सारी कंडीशंस में ये कंडीशन होल्ड हो रही है, इसके अलावा कहीं पर भी होल्ड नहीं हो रही है, ठीक है ऑड नंबर्स में भी नहीं उसमें भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया रिलेशन, ये रिलेशन बना, ये रिलेशन इसलिए बना है x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 फॉर ऑल नहीं वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो रिलेशन का रेंज और डोमेन हमारे पास ये मिल के आ गया। अब देखिए x आपका फर्स्ट वैल्यू है, x रिलेट टू y, तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसमें भाई, डोमेन हमने पढ़ा है कि जो भी आप रिलेशन उसमें फाइंड करते हैं उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू होती है डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो क्या है वो होती है रेंज। तो पहले तो हम R बना लें, R इज इक्वल टू 2,4 4,3 6 2 8,1, ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया R। ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं जो उस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं फॉर कैपिटल A, ठीक है ये हो गया। अब हम बात करते हैं डोमेन की, डोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ R, ये था हमारा फर्स्ट और ये सेकंड कंडीशन। क्या फाइंड करना है आपको डोमेन, क्या होता है डोमेन फर्स्ट वैल्यू, तो डोमेन हमें मिल जाएगा 2 4 6 एंड 8, और सेकेंड वैल्यू क्या होगी रेंज, तो 4 3 2 1, ये डोमेन और ये रेंज। थर्ड हमें क्या फाइंड करना है R इनवर्स, थर्ड क्या फाइंड करना है हमें R इनवर्स। अब R इनवर्स क्या होता है, देखिए जब हम R की बात करते हैं क्या फाइंड करना है आपको, R इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम R लिखें, R डिफाइंड एज, किस टाइप से डिफाइंड है x, y वेयर x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। ये फॉर ऑल का साइन है और ये किसका साइन है बिलोंग्स टू, पूरा नहीं आ रहा क्या, हाँ। तो रिलेशन R इज डिफाइंड एज x, y x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू A, ठीक है। ये आपका क्या डिफाइन हुआ R। अब ये हमने डिफाइन किया है R, अब यहां से आपको क्या चाहिए R इनवर्स। तो R इनवर्स के लिए क्या होता है
इस कंडीशन को आप पलट दो, then R inverse is equal to y comma x, where x plus 2y is equal to 10 for all x y belongs to capital A. ठीक है, तो अब जब आप R इनवर्स की वैल्यूज लिखेंगे तो R इनवर्स इज इक्वल टू, R इनवर्स यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, चलो ऊपर लिखती हूँ, तो R इनवर्स इज इक्वल टू, R इनवर्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, R इनवर्स में कौन कौन से, y x है भैया, आपका क्या था x y, उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए वैल्यूज को, 4 2 3 4 2 6 एंड 1 8, ये हो गया R इनवर्स। तो R अगर हमारे पास है या R आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो R इनवर्स सिंपल है, जो x y है उसको हमें सिंपल y x में कन्वर्ट कर देना है, x y को y x में हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा R इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल अगर आपके पास कोई डोमेन या रेंज या उन्होंने सेट दिया हुआ है तो उस सेट और उस जो रिलेशन की जो कंडीशन है, उस सेट और रिलेशन की कंडीशन से हम वो रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, उसके एलिमेंट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और आप फिर डोमेन और रेंज यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस ये कुछ रिलेशन है या कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम, जो रिलेशन आर है, जो रिलेशन आर क्या होता है, रिलेशन आर कनेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स और वन सेट। जैसे इसमें आपके पास एक ही सेट था, वो सेम सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको वो कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब इसको मैं रब कर रही हूँ। अब हम बाइनरी रिलेशंस पढ़ेंगे। पहले हम उनका कंसेप्ट देख लेते हैं कि वो बाइनरी रिलेशन जो है वो होते क्या हैं, और फिर वो जब हम किसी आर पर अप्लाई करते हैं तो वो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले लिखिए इसमें फर्स्ट बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन, इसमें फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो सेम हमने अभी इस जो न्यूमेरिकल था उसमें हमने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल लेट R be a relation on capital A and small a belongs to capital A। भाई हमने एक एलिमेंट लिया स्मॉल a, ठीक है, जो स्मॉल a belongs to capital A be a set and capital R be a relation imposed on A। उस कैपिटल A पर एक रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, ये इस पर है। Then the relation R is reflexive if every element of A related to itself. That means A related to A। उस सेम एलिमेंट को अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। वो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वेरिएबल्स पर या सिंपल। मान लीजिए आपने कोई नेचुरल नंबर्स की हम अभी बात करें तो हमने क्या ले लिया था, ए को हम क्या ले लें
ए इक्वल्स टू हम क्या ले लें 4, तो 4 रिलेट टू 4 हो सकता है भाई। रिलेशन को हम इस रिलेशन को हम ले लेते हैं इज इक्वल टू, इस कैपिटल आर को हम क्या अज्यूम कर लें इज इक्वल टू, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो कैपिटल ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। हम एक ऐसा रिलेशन बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं कि वो किसी रिलेशन को उस मतलब किसी एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ रिलेट करें, और वो क्या होगा रिलेशन इक्वल टू। 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज रिलेट टू क्या हो गया 1, बस वही है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए रिलेट टू ए, वेयर दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब उस कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को वो रिलेशन सेम एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। A relation R is reflexive if it relates a element to itself. किसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से अगर वो रिलेट कर रहा है देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हर रिलेशन होता है, हर केस में ये पॉसिबल है कि कोई भी एलिमेंट सेम एलिमेंट से कनेक्ट है। भी कनेक्टेड है ना, हम किसी दूसरे से भले कनेक्टेड ना हो बट हम खुद से तो कनेक्टेड है ना। जब हम खुद से कनेक्टेड है मतलब हम कैसे हैं रिफ्लेक्सिव है। वही सेम कंसेप्ट इसमें है, किसमें रिलेशन में। ठीक है, तो A रिलेट टू A, दैट इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू कैपिटल है। वो स्मॉल a कहां से आ रहा है कैपिटल A से। ठीक है, ओ फॉर ऑल A belongs to capital A, that implies R is the subset of A cross A। भाई रिलेशन बन रहा है मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम, हम सेम उसका ले लेते हैं सेट का, कैपिटल A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल A विथ कैपिटल A। तो जब आप कैपिटल A यहां से आप ले रहे हैं तो यहां से जो आप रिलेशन फॉर्म करेंगे वो रिलेशन जो आर है वो किस टाइप से हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये बिल्कुल इसको रिलेट कर रहा है क्योंकि हर एलिमेंट में हम भले कोई दूसरा रिलेशन या कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर पाए बट ये इक्वल टू वाला कंडीशन हम सब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें आई थिंक 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं बाइनरी रिलेशन में। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन लिखना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड है वही सेम आर बी ए रिलेशन ऑन ए, आर बी ए रिलेशन ऑन ए। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्लियर है क्योंकि जब हम ये पढ़े ही होगी आप लोगों ने, कर्व ट्रेसिंग तो किया ही है सबने। तो सिमेट्रिक क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स क्या होता है सिमेट्रिक मिरर इमेज। ठीक है ना, दैट मीन्स इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू ए देन इफ ए relates to B then B relates to A। सिमेट्रिक मतलब आप यहां से भी जैसे 3 + 2 = 2 + 3, ये होता है सिमेट्रिक। ठीक है ना, कि उसमें आपका वो चेंज नहीं होगा। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है क्या? नहीं, वो दोनों इक्वल नहीं है। बट रिलेशन में अगर आप एक सेम सेट पर हम कोई रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उस सेम सेट में वो एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड है कि आपने अगर उस कैपिटल ए से 2 एलिमेंट लिए ए बी,
उसमें अगर आप कोई रिलेशन फॉर्म करते हैं तो ए रिलेशन बी एम्प्लाइज बी रिलेशन ए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए रिलेशन बी का मीनिंग है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। भाई ए रिलेशन बी का क्या मतलब है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर if and only if। ठीक है, if and only if नहीं आएगा। दोनों का सेम ही मतलब है ना। अगर ए बी आर का एलिमेंट है देन दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। वो दोनों किस में, अभी देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर ए बी आर में है, ए बी किस में है कैपिटल आर में, देन बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। बी ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर इनवर्स। भाई ये अभी हमने पढ़ा था ना कि रिलेशन और उसका इनवर्स में क्या होता है, सिंपल वो जो उसके एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस आर में अगर ए बी है तो आर इनवर्स में क्या होगा, बी ए। अब हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम ये बोल रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू ए है। अगर अब कोई रिलेशन उस पर डिफाइन होता है देन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये दोनों ही किस में है, आर में है। तो ए रिलेशन बी दैट इम्प्लाइज बी रिलेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब कैपिटल ए से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ला रहे हैं, उन दोनों एलिमेंट का जो रिलेशन है, रिलेशन और इनवर्स रिलेशन दोनों बराबर है। भाई इसका मतलब क्या है, रिलेशन है उसमें, और जब आप बी और ए को इंटरचेंज कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन। बट वो दोनों ही सेम आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दिस। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। आर इज इक्वल टू आर इनवर्स का मतलब है कि वो रिलेशन और उसका इनवर्स वो दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज।